दिन भर की खबरों के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए सिल्क टीवी। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की सारी खबरें मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। पृथ्वी दिवस को लेकर भागलपुर में सेमिनार का हुआ आयोजन। वक्ताओं के साथ छात्र छात्राओं ने रखे अपने विचार। एसिड अटैक पीड़िता को न्याय दिलाने आगे आया कई सामाजिक संगठन। पीड़ित छात्रा के स्वास्थ्य के लिए कहलगांव में किया गया हनुमान चालीसा पाठ। तेजाब हमले की शिकार छात्रा को लेकर थमने का नाम नहीं ले रहा है लोगों में आक्रोश। आरोपी को फांसी देने की मांग पर अड़े शहरवासी। मिड डे मील को लेकर नवगछिया के खरीक में छात्रों ने किया उग्र प्रदर्शन। शिक्षकों पर लगाया मनमानी करने का आरोप। और सूबे में बढ़ती जा रही है दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना। नवगछिया में महिला के साथ दुष्कर्म की घटना आई सामने। अब खबरें विस्तार से। देश भर में आज पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। वहीं भागलपुर के महादेव सिंह कॉलेज में भी पृथ्वी दिवस को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का आयोजन ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और कॉलेज के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सेमिनार में पर्यावरण विशेषज्ञ, शिक्षक, समाजसेवी, एनसीसी कैडेट सहित छात्र छात्रा ने अपने अपने विचार प्रकट किए और पर्यावरण को संतुलित रखने के उपाय बताए। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर केडी प्रभात ने बताया कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग पर्यावरण के प्रति हमेशा जागरूक रहे हैं। सेमिनार में प्रकाश चंद्र गुप्ता, डॉक्टर मनीष चंद्र, डॉक्टर एस.के. राय, डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर विभू राय समेत कई गणमान्य मौजूद थे। देखिए, पृथ्वी बचाओ सेव द अर्थ कार्यक्रम के तहत पृथ्वी दिवस के तहत आज जयप्रकाश हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में वृक्षारोपण किया गया और उसके दूसरे चरण में महादेव सिंह कॉलेज में पृथ्वी बचाओ पृथ्वी दिवस पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई है। हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि अथर्ववेद में कहा गया कि धरती हमारी माँ है और इसके हम पुत्र हैं, तो धरती बचाने की ज़रूरत है। वैश्विक स्तर पर यह बात उभर कर आई है कि अगर धरती को बचाना है तो भारतीय जीवन पद्धति से ही बचाना होगा। उपनिषद के भी प्रथम सर्ग में है कि प्रकृति से तादात्म्य और उपभोग में संयम, यही प्रकृति को बचाने का एकमात्र सहारा हो सकता है। भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र अलीगंज गंगा विहार कॉलोनी में एसिड अटैक की घटना को लेकर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मामले को गंभीरता से लिया। घटना को लेकर डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को जांच में सख्ती और आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। एसिड से आक्रमण किया, वो बेटी बुरी तरह से जल गई है, उसका इलाज चल रहा है। इसको लेकर के सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोग अफवाह फैला रहे हैं। कई लोगों ने यह अफवाह फैलाने की कोशिश की कि लड़की मर गई, लड़की जिंदा है। उसके पिताजी से मेरी बात हुई है, बनारस में उसका इलाज चल रहा है। भागलपुर के सीनियर एसपी ने वहाँ के सीनियर एसपी से बात कर उसके इलाज की समुचित व्यवस्था की है। केस में एक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी अनुसंधान चल रहा है। मुझे जानकारी दी गई है कि उसमें और लोग भी शामिल थे। मुआवजा मिलता है इसमें 3 लाख से लेकर 7 लाख तक, हम लोग उसको दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने ये अपने एसपी को सीधा आदेश दिया है कि किसी भी हालत में 15 दिन के अंदर पूरी तरह से अभियुक्तों का गिरफ्तारी होनी चाहिए, चार्जशीट होना चाहिए और 100 दिन के अंदर हम इसका स्पीडी ट्रायल करा करके सारे अभियुक्तों को सजा दिलाएंगे। हम एक एक को नरक में पहुंचाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो अपनी बहू बेटियों के साथ इस तरह का काम करते हैं, इस तरह की हरकत करते हैं, हम ऐसी सजा दिलाएंगे कि बाकी ऐसा करने की बात सोचने वालों की रूह कांप जाए। किसी बेटी पर एसिड का छिड़काव हो और इस छेड़खानी हो, उसके साथ बदतमीजी हो, उसके साथ बलात्कार हो, इस चीज को हम एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसे सारे मामलों में मैं अभी भी कहता हूं कि एक बार फिर सोच लें, जो लोग ऐसा करने वाले हैं या करने की कोशिश करेंगे
उनको सीधे नरक में जाना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि पीड़िता का इलाज वाराणसी के समियन अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। भागलपुर में इंटर की छात्रा पर एसिड हमले के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। घटना को लेकर विभिन्न संस्थानों के छात्र छात्राओं ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जैसे वो दूसरे को पे एसिड फेंकता है, कैसा दर्द होता है, उस पे भी एसिड देना चाहिए। कि एसिड के बदला एसिड हम चाहते हैं। अगर फांसी दे तो वो तुरंत मर जाएगा, उसमें उसको दर्द तकलीफ का क्या पता चलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर वो दूसरे पे एसिड फेंका तो उसके भी ऊपर एसिड फेंकना चाहिए। हम लोग को ये चाहिए कि जैसे कि वो उस लड़की पे अन्याय हुआ उसके लिए कड़क से कड़क सजा मिले, उसे भी उस दर्द का एहसास हो कि कैसा उसे फील हुआ होगा। एसिड अटैक को बंद किया जाए। हर बार क्या है एसिड अटैक? सर अक्सर हम लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कभी क्यों नहीं कहते कि बेटे को पढ़ाओ ताकि वो राक्षस ना बने। मैंने अपने दोस्त को इस तरह से देखा है। क्या बोलूं मैं आप लोगों को? हम लोग कहते हैं कि बेटे को पढ़ाओ। काजल साथ अटैक हुआ है, दूसरी काजल कोई नहीं बने, ये गवर्नमेंट ध्यान दे। और बेटे को भी पढ़ाया जाता है कि उसके दिमाग में ये आए कि बेटी है, बेटी वो उसकी बहन हो सकती है, उसकी माँ भी हो सकती है। एसिड अटैक उस पे भी एसिड अटैक किया जाता कि जेल में उसको भी एसिड अटैक में उसको बंद किया जाता है कि वो एहसास हो एसिड का, नहला दिया जाता है कि उसको एहसास हो एसिड का क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ लोग छात्रा की सलामती के लिए दुआ और पूजा पाठ भी कर रहे हैं। लोगों में आक्रोश इस कदर भर गया है कि दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही लोगों ने पुलिस प्रशासन को उग्र प्रदर्शन की चेतावनी देते हुए 72 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहलगांव इकाई के द्वारा हनुमान मंदिर में छात्रा के जल्द स्वस्थ होने के लिए परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रवि भूषण के नेतृत्व में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। एसिड अटैक कांड को लेकर पूरा शहर आंदोलित है और इस घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साहा ने छात्रा पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन पीड़ित छात्रा के साथ है और उसे हर संभव सहयोग किया जाएगा। निंदा और सामाजिक बहिष्कार के पात्र हैं और ये हमारा नैतिक पतन को दर्शाता है कि छात्र किस बर्बरता की तरह पेश आते हैं। लगता है कि आदमी न हो के ये हवसी दरिंदा की तरह व्यवहार इन्होंने किया है। जितनी भी निंदा की जाए कम हो, लेकिन एक शोक संतप्त परिवार जो है पीड़ित छात्रा के साथ पूरा विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय स्तर से जितना भी सहयोग होगा हम लोग उस छात्रा को करना चाहेंगे और चाहेंगे कि उस छात्रों को ऐसा दंड मिले कि भविष्य में कोई भी ऐसा छात्र आगे न बढ़ पाए। ये छात्र समाज के नाम पर इन्होंने एक कलंक पैदा कर दिया है। प्रतिकुलपति प्रोफेसर राम यतन प्रसाद ने घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इंटर की छात्रा पर जो एसिड अटैक हुआ है वह एक निंदनीय घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है, अमानवीय है। समाज किस ओर जा रहा है यह हम लोग को देखने का मौका मिल रहा है। इसके लिए सरकार से लेकर हम लोगों तक लड़कों को शिक्षा देनी चाहिए कि इस तरह की घटना करने से आप कुछ भी आप पर हो सकता है, कुछ भी भुगत सकते हैं, फांसी की सजा भी हो सकती है। वहीं विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे कुकृत करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, ये तो बहुत दुखद और बहुत बारबैरिक है ना। और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ये तो बहुत ही स्टर्न एक्शन इसके ऊपर लेना चाहिए। जिसने भी किया है बहुत ही स्टर्न एक्शन होना चाहिए उसमें। इधर भागलपुर की शिक्षिका समाज सेविका श्वेता सुमन ने कहा कि एसिड अटैक जैसी घटना समाज के लिए गहरा दाग है। भागलपुर के लिए ये बहुत शर्मनाक घटना हुई। 16 साल की बच्ची पर एसिड अटैक 3 मंचलों ने घर में घुसकर, जैसा कि पढ़ा मैंने सोशल मीडिया पर। आज महिलाएं और बच्चियां किस स्थिति में हैं ये कह पाना बहुत मुश्किल है। उनकी सुरक्षा, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत ही सोचनीय विषय है। ज़रूरत है हम सबको जागरूक होने की।
सोमवार को शहर के बुद्धिजीवियों का शिष्टमंडल जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मुलाकात कर एसिड पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में सौंपे गए मांग पत्र में सरकार के द्वारा मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने सहित नौकरी 25 लाख सहायता राशि दिए जाने, एसिड बिक्री को लेकर कड़े कानून बनाने और घटना में शामिल सभी अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के साथ कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार से की। शिष्टमंडल में शामिल लोगों ने कहा कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नौकरी देने का वचन दे, उसे कम से कम 25 लाख मुआवजा का ऐलान हो, जहां भी एसिड बिकता हो उसका लॉकबुक मेंटेन हो और वहां सीसीटीवी कैमरा लगे। कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए फास्ट कोर्ट ट्रैक गठित हो। शहर में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए फ्लैग मार्च किया जाए और प्रत्येक 15 दिनों में पुलिस अधिकारी द्वारा पब्लिक को इसका ब्रीफ दिया जाए कि इस संबंध में अनुसंधान में और गिरफ्तारी में क्या हो रहा है। नवगछिया खरीक प्रखंड के ध्रुवगंज उर्दू मध्य विद्यालय में ग्रामीणों ने सोमवार को जमकर हंगामा किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में 2 माह से मिड डे मील योजना बंद है, जिसके कारण छात्रों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। साथ ही शिक्षकों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि छात्रों को टीसी देने के नाम पर शिक्षक पैसे की मांग करते हैं। हंगामे की सूचना मिलते ही छात्र नेता प्रभु प्रिंस महतो मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। साथ ही पूरे मामले की शिकायत खरीक प्रखंड विकास पदाधिकारी से करते हुए कार्रवाई की मांग की। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी बलात्कार जैसी घिनौनी घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार की शाम नवगछिया के बिहपुर भवानीपुर में महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर पीड़िता महिला ने नवगछिया महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल रविवार की शाम महिला शौच के लिए खेत जा रही थी। इसी दौरान अकेला पाकर रमन झा ने महिला के साथ बदसलूकी करने का प्रयास किया। इसके बाद महिला ने शोर मचाना शुरू कर दी। चीख पुकार की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण को देखकर आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की सारी खबरें मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। भागलपुर सिटी डेवलपर्स भव्य शुभारंभ वृंदावन नगरी फेज 2 कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर उपलब्ध। 2 कट्ठे के प्लॉट्स मात्र 200 और 250 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की दर से। स्टेट हाईवे के साथ 20 फीट चौड़ी सड़क, नाली, बिजली, पार्किंग की सुविधा के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया। मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। भागलपुर सिटी डेवलपर्स, योर कंसर्न इज माई प्रायोरिटी। भागलपुर सिटी डेवलपर्स, 0 माइल स्मार्ट सिटी भागलपुर। संपर्क करें 7545000091। सबका है सपना, भागलपुर सिटी में हो घर अपना। माँ शाकंभरी की जोत ले करेगा जो ये पाठ, सकराय वाली की कृपा से सदा रहेंगे ठाठ। बोलिए शाकंभरी मैया की जय। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, शाकंभरी नाम होत हितकारी। जय शाकंभरी माँ बोलो, जय शाकंभरी माँ। जय शाकंभरी माँ बोलो, जय शाकंभरी माँ। हो कौन सो संकट है जग माही, जो मेरी मैया मेट न पाई। जय शाकंभरी माँ बोलो, जय शाकंभरी माँ। जय शाकंभरी माँ बोलो, जय शाकंभरी माँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की सारी खबरें मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं।
28 अप्रैल को गौशाला परिसर में आयोजित होने वाले एक प्रयास महामंगल की ओर कार्यक्रम को लेकर कचहरी चौक स्थित होटल भावना में बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ और राष्ट्रीय महिला जागरण समिति के बैनर तले किया जाएगा। इसको लेकर रविवार को केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु खैतान ने आयोजन से जुड़े तैयारी को लेकर समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर दिशा निर्देश दिया। अध्यक्ष विष्णु खैतान ने बताया कि देश के विभिन्न जगहों से कार्यक्रम में हिस्सा लेने भक्तों की टोली भागलपुर पहुंच रही है। नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दिया। इस घटना में बाइक सवार महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से खरीक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए घायल को भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। सर्वोदय विकास समिति रजौन की ओर से आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में शामिल महिलाएं सर पर कलश लेकर नगर भ्रमण करते हुए कथा स्थली पहुंची। श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ करते हुए कथावाचिका सखी और गौरी साक्षी महाराज ने कहा कि हमें अपना जीवन सफल बनाने के लिए भागवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा का श्रवण करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मौके पर आयोजन समिति के सदस्य पप्पू यादव, रंजित कुमार प्रियदर्शी सहित पंचायत के सैकड़ों लोग मौजूद थे। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। पृथ्वी दिवस को लेकर भागलपुर में सेमिनार का हुआ आयोजन। वक्ताओं के साथ छात्र छात्राओं ने रखे अपने विचार। एसिड अटैक पीड़िता को न्याय दिलाने आगे आया कई सामाजिक संगठन। पीड़ित छात्रा के स्वास्थ्य के लिए कहलगांव में किया गया हनुमान चालीसा पाठ। तेजाब हमले की शिकार छात्रा को लेकर थमने का नाम नहीं ले रहा है लोगों में आक्रोश। आरोपी को फांसी देने की मांग पर अड़े शहरवासी। मिड डे मील को लेकर नवगछिया के खरीक में छात्रों ने किया उग्र प्रदर्शन। शिक्षकों पर लगाया मनमानी करने का आरोप। और सूबे में बढ़ती जा रही है दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना। नवगछिया में महिला के साथ दुष्कर्म की घटना आई सामने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की सारी खबरें मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं।